अगर ज़रूरी है तो वो चीज़ तो होगा ही होगा। उनके कहने से होगा, जिसकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार कंज्यूम करेगा ही। ऐसा अपील हुआ है उससे तो लगता है कि संकट आने वाला है। देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। गाड़ी भराते घूमते रहते बेफालतू का, उससे बचत होगा ना कम से कम। 1 साल तक सोना ना खरीदे और कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। वही लोग कुछ कर सकते हैं, वही लोग सब समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं साकित कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश से अपील की है, देश के लोगों से, कि विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल तक सोना ना खरीदें, जो अनावश्यक तरीके से लोग खरीदारी करते हैं वो ना करें, विदेशी मुद्रा की बचत करें। और ऐसे में अब सबसे बड़ा जो बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम लोगों को करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहिए, और जो पेट्रोल और डीजल का उपयोग है उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हम इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद है, जहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है उसको लोग किस तरीके से देखते हैं। एक तरफ नेताओं के काफिले में जहां कई गाड़ियां चलती है, तो दूसरी तरफ आम लोगों से जो अपील कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं, लोग किस तरीके से मानते हैं। अब चूँकि अभी जो मतलब न्यूज़ में चल रहा है, तो उम्मीद है कि रेट कुछ आगे भागने वाला है। हाँ। ऐसा अंदेशा लेकिन पहले से देश के लोगों से उन्होंने अपील की है कि अब कम यूज़ करना चाहिए, देश हित में करना चाहिए। हाँ। जहाँ तक पॉसिबल हो करना चाहिए। सोने की खरीदारी के लिए भी उन्होंने मना किया है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करें। इस बारे में तो क्या कह सकते हैं, चूँकि अब जहाँ कहीं कोई फंक्शन है तो कहना तो मुश्किल है, बिना इसके तो खास करके हिंदुस्तान में तो बड़ा मुश्किल है। बिहार में भी बिना सोने चांदी के तो ये चीज़ संभव है नहीं। वो अपील कर रहे हैं, लेकिन नेताओं मंत्रियों के काफिले में कई गाड़ियां चलती है, तो क्या नेता मंत्री को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, कैसे दिख रहे हैं, उनकी अपील को मानेंगे? अब क्या किया जाएगा, देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोले। सोने की खरीदारी तक तो यहाँ सही है, मगर तेल का जहाँ तक बात रहा कि ये तेल तब जैसे खाना का उपयोग है, जैसे तेल का यूज हो रहा है। अब हर बिना बाइक का चाहे बिना गाड़ी का पेट्रोल का चलने वाले नहीं है, ये लोग तो कभी नहीं मानेंगे। सोने तो तक ठीक था, मगर ये तेल पे कोई रोक नहीं आएगा। 495 भैया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से जो तेल डीजल की खपत जो लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करें। वो कम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये टाइम का बजट भी है बाइक का हिसाब से। ठीक है सर, डालिए ना कि टाइम का बजट भी होता है बाइक से। ये कार पे अपना पर्सनल यूज के लिए बहुत प्रयोग होता है, इसीलिए तेल का योग कम होने वाले नहीं है। हमको मोदी से, किसी से भी नेता से कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन हम अपना अपील की है, लग रहा है कि देश पे संकट आने वाला है। संकट आने वाला अब देखा जाएगा, जब जैसा होगा तब जैसा देखा जाएगा। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब कोविड आया तो कोविड में जो प्रोटोकॉल था, जो रूल था, गाइडलाइन मिला था, वो सब फॉलो की है। अब जो रूल आएगा अब उसको फॉलो करेंगे। अब जैसे ज़रूरी है तो जाना ही आना ही है। अब शादी विवाह होगा उसका तो उसको लेना ही है गोल्ड, ऐसा तो नहीं है कि रोक सकते हैं। हाँ, यही है कि कम यूज़ करना है। ये रिसोर्सेज अपना खत्म हो रहा है, जो उसके लिए हम समझ रहे हैं बात को। ऐसा अपील हुआ है उससे तो लगता है कि संकट आने वाला है, इसलिए तो अपील हुआ है कि आप लोग पेट्रोल डीजल बचाइए, कम से कम खपत कीजिए, सोना मत खरीदिए, तो विदेशी मुद्रा माने बचा रहे देश का, देश को नुकसान न हो, इसलिए मोदी जी अपील किए हैं। शादियों को टालने की बात कर रहे हैं। हाँ, शादी अब कीजिए तो बिना गहना खरीदे कीजिए, अगले साल खरीद लीजिएगा। तेल का कम से कम यूज कीजिए, सामूहिक रूप से एक वाहन में बहुत लोग जाइए, जितना जगह है उतना जाइए, मैंने कम से कम यूज कीजिए। इलेक्ट्रिक वाहन का यूज कीजिए, मैंने इसमें भी जाना है तो एक वाहन में जैसे 5 लोग का जगह है तो 5 लोग जाएँ, यही तो अपील किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आप महिलाएं कैसे देखते हैं, उनकी अपील को देश की महिलाएं मानेगी या नहीं मानेगी? देखिए, ये तो मतलब कि अपने ऊपर निर्भर है ये चीज़। अगर ज़रूरी है तो वो चीज़ तो होगा ही होगा, लेंगे ही लेंगे। अगर शादी की बात है तो छोड़ेंगे तो नहीं, लेना ही है। फिर ये गोल्ड का रेट भी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की है। तो हाँ, वो सोच के चलेंगे। हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट है, डॉलर का जो वैल्यू है ना बढ़ गया है बहुत, उस वजह से गोल्ड को लेके अभी कहा जा रहा है कि नहीं लेने के लिए। मेन मुद्दा बस यही है। अब सरकार को पहले समझना चाहिए था क्या रिसोर्सेज भंडार जो है उसकी बचत करनी होगी हम लोगों को। वो तो सब समझ ही रहे हैं बात को, मगर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते इसमें ना। अब तो ये जो जहाँ पे सेंटर में बैठे हुए हैं वही लोग कुछ कर सकते हैं, वही लोग सब समझ सकते हैं। हम लोग आम जनता है, हम लोग के पास कोई बस उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते अभी तो। थैंक यू।
देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें आखिरकार ये कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, सोने की खरीदारी अगर ज़रूरत ना हो तो ना करें। कैसे देखते हैं उनके इस अपील को? जी वो अपील बहुत अच्छा किए हैं और सभी को लिए अच्छा किए हैं, पूरे देश के लिए अच्छा किए हैं। और ये भी बोले हैं कि पेट्रोल कम करने के लिए कि शायद सोना नहीं खरीदने के लिए बोले हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदे। और कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। बहुत अच्छा, इसका पालन करेंगे उनके अपील? बिल्कुल बिल्कुल पालन करें, काहे नहीं करेंगे। हम लोग सभी लोग मोदी जी के साथ है, पूरा देश उनके साथ है। नहीं, मगर जिसके पास गाड़ी हो उपयोग करेंगे ही। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से ज़्यादा यूज़ ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही करें, सोने की खरीदारी ना करें। क्या लग रहा है देश में संकट आने वाला है? अगर इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह यूज ज़्यादा होगा तो पेट्रोल की संख्या, पेट्रोल बिकना कम हो जाएगा। और ये सोने की खरीदारी के लिए भी उन्होंने मना किया है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करें। सोने की खरीदारी, हाँ, जिस तरीके से रेट लगातार बढ़ रहा है। अब ये तो पब्लिक ही बताएगा कि सोने की खरीदारी करें या नहीं करें, है ना। देखिए लोगों से लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपील की है, उस अपील का क्या मतलब लोग समझते हैं, कितना पालन करने वाले वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें, ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्होंने कहा है, इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा है। क्या लग रहा है देश में संकट आने वाला है? नहीं सर, देश में संकट तो आने वाले नहीं है। हाँ? नहीं आने वाली है। क्या चीज़? देश में संकट आने वाली नहीं है सर। उन्होंने ये अपील फिर क्यों की लोगों से, नागरिकों से? उन्होंने कुछ सोचा होगा भारत के लिए, तभी ना किए होंगे। तो क्या आप पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करेंगे अब? हाँ जरूर करेंगे, हाँ। जितना टाइम लगेगा उतना ही यूज़ करेंगे। जी। वेस्ट क्यों करना है? कितने लोग तो तेल में गाड़ी भराते घूमते रहते बेफालतू का। तो उससे बचत होगा ना, कम से कम जितना यूज़ होगा उतना ही करेंगे अपना यूज़। सोने की खरीदारी के लिए भी मना किया है। उतना तो मुझे नहीं पता सर, उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना जानता हूँ उतना बता दे रहा हूँ। संकट आने वाला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपना प्रिकॉशन देख रहे हैं कि भाई सब संकट है तेल का, तो बचा कम यूज करना, इस पर बचेगा तेल। एकदम मानेंगे। या अनावश्यक रूप से लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं हम तो मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सोने की खरीदारी पर भी उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो 1 साल तक खरीदारी ना करें। तो क्या हर्ज है, अच्छी बात है। अच्छा, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जो अपील कर रहे हैं वो आम लोग उसका पालन करें, लेकिन जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके काफिले में कई गाड़ियां चलती है। क्या उनके बारे में बोला गया, आज के पेपर में पढ़िए, उनके बारे में बोला गया कि सरकारी खर्चा भी कम किया जाएगा, उस पर भी लगाम लगाया जाएगा। यस जरूर बात। थैंक यू। देखिए युवा भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अपील की कि पेट्रोल डीजल के जो उपयोग है उसका कम करें, सोने की खरीदारी ना करें। क्या पालन होगा इसका? लोग करेंगे पालन? पता नहीं करेगा कि नहीं पता, हाँ, नहीं कह सकते इसके बारे में। आप पालन करिए कि नहीं कीजिएगा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा है करेंगे, जरूर करेंगे। सोने की खरीदारी के लिए भी उन्होंने मना किया है। उनके कहने से होगा, जिसकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार कंज्यूम करेगा ही। जी। बस आवश्यकता अनुकूल सब कोई कंज्यूम करता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मोर ओवर देश पर संकट भी मैक्सिमम ऑल एडल्ट्स आर कंज्यूमिंग एज पर देयर नेसेसिटी। आदमी अगर लिमिटेशन हर चीज़ रखेगा पहले से, तो देश में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है। अभी हम बेवजह फालतू यूज करेंगे, क्योंकि हमारा इंडिया का तो सामान है नहीं, सब विदेश से आता है। तो हम लिमिटेशन एक्ट पे रखेंगे तो हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई। लेकिन विपक्ष कह रही है कि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है। ऐसा कुछ नहीं लगता, आप विपक्ष हो या पक्षवाद हो, हर किसी को तो एक मुद्दा होना चाहिए बात करने के लिए, चाहे संसद में हो या विधानसभा में हो, अपना कोई ना कोई पक्ष रखना होना चाहिए। इससे सरकार के ऊपर में भी दबाव रहता है और विपक्ष भी अपना काम करवाती है। थैंक यू। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये तमाम जो संकेत वो दे रहे हैं, जिस तरीके से वो नियम पालन करने के लिए कह रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, सोने की कम खरीदारी के लिए, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने के लिए, विदेश ना जाने के लिए, तो क्या ये देश पर आने वाला संकट है या फिर पहले से ही लोगों को थोड़ा कम उपयोग करने के लिए कह रहे हैं? कैमरा पर्सन अखिलेश्वर के साथ मैं साकेत कुमार, न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल, पटना।